हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभम। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आधुनिक भारत के बारे में बताया था, उसी को अब आगे लेकर मैं चलूँगा। ओके गाइस, कहाँ छोड़कर गए थे हम? 1919 में शौकत अली खान और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। तो अब नेक्स्ट है, इससे 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी गाइस? क्या हो गया था? 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। इसी कारण गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 1920 को हुई थी। ओके, नोट। यानी 5 फरवरी 1922। 20 के बाद क्या आ गया गाइस? 22। ओके, तो 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चोरा चोरी गांव में हुआ था गाइस। तो चोरा चोरी कांड कहाँ हुआ? चोरा चोरी गांव में हुआ था। 1922 को हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गांव में हुआ था। ओके गाइस, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका 22 फरवरी। 22 फरवरी 1922 को बारदौली प्रस्ताव आया था और इस प्रस्ताव के तहत असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। कौन सा आया था? बारदौली प्रस्ताव आया था। फिर 1922 से 1923 आता है गाइस। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई और चित्तरंजन दास, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? सी आर दास के द्वारा बनाया गया। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? सी आर दास को बनाया गया था गाइस। ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट चलता हूँ मैं। 1925 ईस्वी को सी आर दास की मृत्यु हो गई जब 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। उसके बाद 1925 आया। 1925 में सी आर दास की मृत्यु हो गई। इसके कारण स्वराज का कांग्रेस में विलय कर दिया गया। तो ऐसे भी आता है क्वेश्चन, स्वराज का कांग्रेस में विलय कब हो गया? 1925 में हो गया, जब सी आर दास की मृत्यु हो गई थी। ओके, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। कब आया साइमन कमीशन? कब भारत आया? 1928 को आया, 3 फरवरी को आया। 1928 ईस्वी को नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाई गई थी। नेहरू रिपोर्ट कब लाई गई थी? 1928 में लाई गई थी। इसी समय के गवर्नर लॉर्ड वॉरकनहैम थे। कौन थे? तो नेक्स्ट चलते हैं गाइस। 1928 में बारदौली सत्याग्रह सरदार पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था। तो सरदार पटेल, यानी सरदार पटेल के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन सत्याग्रह चालू हुआ था? 1928 में बारदौली सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। ओके गाइस, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। 18 अप्रैल 1929 में लाहौर षड्यंत्र केस भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका। आपको पता होगा, मूवी भी देखी होगी। तो क्या कौन सी सन थी? 18 अप्रैल 1929 में लाहौर षड्यंत्र केस भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका था। ठीक है। और 1929 लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव लाया। तो लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव लाया कब लाया? 1929 में लाया। ओके, लाया गया था। ओके गाइस, तो नेक्स्ट चलते हैं हम गाइस। तो 2 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा की गई और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने लगे। तो पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, तो 1930 ईस्वी में गांधी द्वारा 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह दांडी मार्च ने सवैया आंदोलन की शुरुआत की। सवैया आंदोलन की शुरुआत की कब की गई? 1930 में की गई थी गाइस। ठीक है, आपको पता होगा गांधी जी के मैं गिना दूं सत्याग्रह। 1917 में चंपारण और 1918 में मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह। और फिर 1920 में कौन सा आया था गाइस? 1920 में पता है आपको कौन सा आया था? असहयोग आंदोलन आया था गाइस। और फिर अब आ रहा है 1930 में कौन सा? नमक सत्याग्रह। इसी को दांडी मार्च कहते हैं और इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। तो दांडी मार्च कब आया था? 1930 में आया था। ओके गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। 1 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई। यह सबसे ज़्यादा गोलमेज सम्मेलन पूछे जाने वाले हैं। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। ओके गाइस, तो 1 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का शुरुआत हुई थी और स्थान कहाँ था? लंदन। और अध्यक्ष कौन था? मैकडोनाल्ड ट्रंप। ओके गाइस, ट्रंप नहीं था। ठीक है। उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना। कि साइमन कमीशन भारत कब आया था गाइस? हमें पता है 1928 को आया था, 3 फरवरी को आया था। ओके गाइस, तो इस प्रकार से हमें याद करना है, लाइन टू लाइन, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट, यानी डेट टू डेट हमें लर्न करना है, तो अच्छे से लर्न होगा हमें। ओके।
उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना। ठीक है। अब 1930 के बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1931 में गांधी और वायसराय इरविन समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है, जो दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। दिल्ली समझौता किसके नाम से जाना जाता है? क्या हुआ था दिल्ली समझौते के टाइम? गांधी और वायसराय की संधि हुई थी, समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था गाइस। ओके, 1930 में गोलमेज सम्मेलन हो गया। अब ये हमें 23 मार्च 1931 को हमारे शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को फांसी हुई थी। ओके गाइस, तो ये में दुख की बात है। ओके, तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आया। पहला कब आया? 1930 में आया, और द्वितीय कब आया? 31 में आया। ओके गाइस, तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक पंचंग और मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। मैकडोनाल्ड सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है, इसलिए मैकडोनाल्ड कब आया था? 1932 ईस्वी में आया था। ओके गाइस, 16 अक्टूबर 1932 को गांधी और अम्बेडकर समझौता हुआ था। गांधी और अम्बेडकर मूवी तो देखी होगी ना, अम्बेडकर जी की मूवी नहीं देखी आपने? देखी होगी, देख लेना एक बार और। तो इसमें क्या है, हिस्ट्री में अच्छे से लर्न हो जाती है। तो गांधी और अम्बेडकर समझौता हुआ था, जिसे पूना समझौता, पूना पैक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि गांधी थे पंडित और ये थे, समझ जाओ आप, SC ST में आते थे, तो इनकी विचारधारा अलग थी, इनकी अलग थी। तो ये गांधी जी थे, इनसे कभी संतुष्ट ही नहीं होते थे, संतुष्ट नहीं। और गाइस, 12 नवंबर 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला कब हुआ? 1930 में। दूसरा कब हुआ? 1931 में। और तीसरा कब हुआ? 1932 में। ओके गाइस, समझ में आया आपको? तो धीरे धीरे हम लर्न करेंगे इसी प्रकार से। 1 मई 1937 में चुनाव हुआ। कब हुआ? 1 मई 1937, 1937 में चुनाव हुआ। लिन लिथगो कांग्रेस जीत गई थी उस टाइम। ठीक है, 1939। तभी तो कांग्रेस पार्टी कैसी है? अरे विदेशी है, और कहाँ राज्य कर रही है? भारत में राज कर, इसलिए भगाओ, कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ। जय हिंद, जय भारत। अब की बार मोदी सरकार। ओके गाइस, तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक यानी का गठन कब हुआ था गाइस? 1939 में। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है गाइस। ओके, 1939 में किसका गठन हुआ था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस को मनाया गया था। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है गाइस? 1939 को। ओके, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक चला था। बहुत से 40 से 44 कहते हैं। तो कैसे चला था गाइस? 1939 1945 विश्व युद्ध चला था, वो भी द्वितीय। पहला कब चला था? 1914 से 18। ओके गाइस, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग की गई। कब की गई? 1940 में। 7 साल बाद पाकिस्तान अलग हुआ। देख रहे हो तुम, कब से पहले से ही मांग कर दी सालों ने। और 1931 में भूल गए थे क्या हमारे भगत सिंह जी को? हमारे सुखदेव राजगुरु को भूल गए थे? उन्होंने फांसी पे चढ़ गए कि हमारा देश आज़ाद हो, और 1940 से ही तुमने पाकिस्तान की मांग कर दी। गुस्सा तो ऐसी आती थी, उस टाइम मैं ना होता तो काट के फेंक देता। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी के द्वारा मनाया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह फिर गांधी के द्वारा लाया गया था 1940 में। समझ रहे हो, गांधी जी बड़े वाले थे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, और वायसराय कौन था? लिन लिथगो। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। ओके गाइस। ओके, तो 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल, अध्यक्ष कौन थे? क्रिप्स स्टफर्ड। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट चलता हूँ। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट आंदोलन, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। ओके गाइस, और 1943 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। कब हुआ? 1943 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज गठन हुआ। अब मैं गांधी जी के थोड़े स्टार्टिंग से करवा दूंगा इस, क्या रहने दो, टाइम हो रहा है यार, याद कर लेना तुम्हें। ठीक है, मैं तो अपनी नोट्स बना रहा हूँ, तुम्हें करना है तो कर लेना, अपना क्या है, अपना नोट्स तो बन ही रहे हैं। अच्छा, यूट्यूब में बहुत स्पेस है यार, अच्छे से नोट्स बना के डालो, कोई दिक्कत नहीं। और 1945 में वेविल योजना शिमला सम्मेलन हुआ था। 1945 में कौन सा योजना आई थी? वेविल योजना शिमला सम्मेलन हुआ था। ओके गाइस, और 19 फरवरी 1940 को नौसेना विद्रोह हुआ था। नौसेना विद्रोह हुआ था गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
कब हुआ था नौसेना विद्रोह? 1946 को। 24 मार्च को 1946 को कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 को। संविधान में मैंने पढ़ाया ना आप लोगों को, पढ़ाया है ना? पढ़ाया नहीं है स्टार्टिंग में यार? कॉन्स्टिट्यूशन में जब पहला ही पेज है यार, पहला है, हाँ पहला ही पेज में कैबिनेट मिशन आया। कितने अध्यक्ष थे, कौन कौन थे उसमें, सब तो बताया था ना। इस प्रकार से याद करना है। 16 अगस्त 1940 को मुस्लिम लीग के द्वारा कार्रवाई दिवस मनाया गया। यानी 16 अगस्त 1940 को मुस्लिम लीग के द्वारा कार्रवाई दिवस मनाया गया। और सितंबर, ये मोस्ट नहीं है ज़्यादा, मुस्लिम लीग के द्वारा कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1940 को। सितंबर 1940 को अंतरिम सरकार आई। अंतरिम सरकार कब आई थी? 1940 को आई थी। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना शुरू हुई थी और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ओके गाइस। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या की थी। राइट राइट राइट, सही किया था, सही किया था। ठीक है। आंदोलन और कुछ करना धरना नहीं, आंदोलन क्या है वे? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। हमारा 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। तो इस प्रकार से आपको याद करना है, नोट्स बना लेना, पॉइंट टू पॉइंट है, डेट बाई डेट है, तो बना लेना। मेरा तो बन ही गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हाँ, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा। ओके गाइस, बाय बाय।